हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अभी तक मैंने नहीं बनाई, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। शायद बनाई भी होंगी तो बहुत पहले बनाई होंगी, उतना ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, तो शायद बनाई है तो बहुत पहले, मतलब 2-3 मंथ्स पहले बैक बनाई होंगी शायद। आपके शत्रु कौन है? दुश्मन, एनिमी। देखते हैं आपके शत्रु कौन है, आपके एनिमी कौन है, आपका दुश्मन कौन है, कौन आपका बुरा चाहते हैं, किस टाइप के दुश्मन है और आपका क्या बुरा करना चाहते हैं, है ना। देखते हैं। और यूनिवर्स से ये भी देखेंगे कि क्या करके उस शत्रु से बचा जा सकता है या क्या करके उसकी एनर्जी से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, मेरे जो व्यूअर्स हैं, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जिस वक्त आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेज होगा आपके लिए। और अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और अगर किए हैं तो बेहद शुक्रिया। एनर्जी से जुड़ जाइए, ठीक है। तो देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स के सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। बताइए यूनिवर्स, क्या उनके लाइफ में दुश्मन है, शत्रु हैं? है तो कौन है, कैसे हैं? देखते हैं, ठीक है। क्या मेरे व्यूअर्स के लाइफ में शत्रु हैं, दुश्मन हैं? कैसे दुश्मन हैं? हाँ जी, है। आपके लाइफ में शत्रु हैं, दुश्मन है। सोची थी कि थोड़ा आगे बढ़ के सारा, मतलब क्या बोलूँ मैं। एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लेते हैं, ठीक है। तो कैसे आपके शत्रु हैं? तो जो आपके शत्रु हैं, मीन, कर्क, वृश्चिक और मीन हो सकते हैं आपके शत्रु। फर्स्ट आया है। जिन किसी के भी शत्रु है, दुश्मन है, या तो वो कर्क राशि के होंगे, या तो वृश्चिक राशि के होंगे, या तो मीन राशि के होंगे, ठीक है। और जो आपके शत्रु हैं, डेंजर वाले शत्रु हैं आपके, बहुत खराब शत्रु। तो जो आपके शत्रु हैं, ऐसे शत्रु हैं आपके, इतने खराब शत्रु हैं आपके कि आपकी पैसे, आपकी आज़ादी को हमेशा वो पकड़ के रखना चाहते हैं। अब जो आया है, आपके जो शत्रु हैं, वो मेष हो सकते हैं, सिंह हो सकते हैं, धनु हो सकते हैं। और बताइए मेरे व्यूअर्स के जो शत्रु हैं कौन हैं? अरे बाबा, आपके अपने कोई हैं और छुप के आपसे, आप पे वार करते हैं, छुप के वार करते हैं, अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं। आपके अपने हैं लेकिन आपको शक्ल नहीं दिखाते हैं। आपके घर के लोग हैं, घर में बहुत क्लोज रिलेशन है जो है आपके शत्रु। बहुत ही क्लोज हैं। पता नहीं क्यों आज मेरे को इस बढ़ाने को दिल कर रहा है, जबकि मैं ज़्यादा बढ़ाती नहीं हूँ। आपकी आज़ादी, आपकी एनर्जी को स्टक करता है वो जो शत्रु है। और दिमाग का बहुत तेज है। ये मिथुन, तुला और कुंभ राशि का हो सकता है ना, ये और है।
ऐसे लग रहा है जो आपके शत्रु हैं वो इस टाइप की एनर्जी आप देख रहे हो, जो एक धर्म से रिलेटेड है, ऐसी एनर्जी ज़्यादा सेंड करता है आपके पास में, या इस जगह पे जाके एक धर्म विशेष के आड़ में उनकी सहायता से आपके ऊपर आपका शत्रु वार करता है। ठीक है, क्लैरिफाई जस्टिस। तो ज़्यादा जो शत्रु आ रहा है निकल के, वो आ रहा है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ये आपके शत्रु ज़्यादा हो सकते हैं। आपका जो शत्रु है सारे ज़ोडिएक साइन हो चुके हैं गाइज, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि भी हो चुका, तो सारी राशियां ऑलमोस्ट इसमें आ चुके हैं। आपका शत्रु नकाब पहन के देखो, फेस ढक के, रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में भी वार करता है, ऐसा शत्रु है वो। और बहुत एनर्जी से, बहुत फास्ट उसके जो दुश्मनी है, जो एनर्जी यूज करता है उसका आपके लाइफ में कुछ भी अपॉर्चुनिटी आना होता है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई खुशियाँ, कोई सुख, आपको ऐसा लगता है आपका दिमाग का भी शत्रु है, आपकी खुशी का शत्रु है। आपकी तरफ कोई भी खुशी आती है ना तो वो खींच के ले जाता है, तुरंत वो अपना उस एनर्जी को आपकी तरफ भेजता है। वो ब्लैक एनर्जी है, स्पेल है, इस टाइप की एनर्जी आई है निकल के, साफ साफ कार्ड में आया है, देखो आप। तो इस टाइप की एनर्जी वो भेजता है। अभी आपको और दिखा देती हूँ, आराम से देख लो कैसा एनर्जी आप पे यूज करता है, करती है, करते हैं, करवाते हैं, है ना, खुद करते हैं, दूसरों से करवाते हैं। और ऐसे करने के बाद आपको देखो कैसे कोने में बिठा देते हैं, आपका पैसा, आपका प्रॉपर्टी आपके घर में कैद करके ऐसी एनर्जी, और कैसे कोने में कैसे बिठा देते हैं। देखो आपका सब छीन लेते हैं, सोचने समझने की शक्ति, पूरी एनर्जी स्टक कर लेते हैं आपके। अगर आपके उनके साथ कोई झगड़ा होता है, कोई बात व्यवहार आप उनकी नहीं मानते हो, तो एक पल नहीं लगता है उनको आपकी खुशियाँ छीनते हुए, आपकी अपॉर्चुनिटी, गुड न्यूज़, कोई भी चीज़ आपके तरफ वो बढ़ने नहीं देते हैं। पूरी तरह से कैद बना के रखे हुए हैं। ऐसे लगता है जैसे ईगल की तरह उनकी नज़र आप पे रहती है, और जैसे एक ईगल ऊपर उड़ रहा होता है और नीचे छोटी सी चिड़िया या थोड़ा सा छोटा सा कोई पक्षी है तो कैसे छुपते छुपाते बचते हैं, इस तरह से आपको दबोचते हैं वो। अगर आकाश से भी दबोच सकते हैं, मतलब ज़मीन से भी आ सकते हैं, इतने पावरफुल, और आपका सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। आपके जो शत्रु है एक पल में, एक सेकंड में सब डेथ कर देते हैं, सब ख़त्म कर देते हैं। और पीछे से वार करते हैं, छुप के वार करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन है, कहाँ है, लेकिन आप देखिए वहीं रहेंगे, पीछे से वार करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप ढूंढते रह जाओगे और आपका सब ख़त्म कर देंगे वो। और वो शत्रु आते कैसे हैं, ऐसे आते हैं, देखो। तो वाइट दिखाते हैं, ब्लैक हैं, आपके घर में हैं, आपके पास में हैं, उनका इमोशन आपसे बहुत जुड़ा हुआ है। अगर उनके इमोशन को थोड़ी सी भी ठेस पहुंची तो आपकी खैर नहीं। अगर आपने उनकी कोई सी भी बात को नहीं मानी, अगर आपने उसका किसी भी सवाल का जवाब दिया, या आप दिखाए कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो आप देख रहे हो कील से कैसे, हथौड़े से कैसे कील को मार के घेर के रख के, बहुत खतरनाक वाले आपके शत्रु हैं, बहुत खतरनाक वाले आपके दुश्मन हैं। आपको बांध के, सता के, आपको टॉर्चर करके वो मज़ा लेते हैं। ऐसे लगता है जैसे आप
अपनी उंगलियों पे नचाते हैं आपको। हो ऐसे आपके शत्रु हैं कि अगर आप पानी में गिर जा रहे हो, तैरना नहीं आता, या तैरते तैरते किसी बोट को पकड़ने जा रहे हो तो आपका हाथ भी काट देंगे। देख लो, पूरा खून 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 खून, देख रहे हो। उनको थोड़ा सा, और बहुत अपने हैं, बहुत क्लोज हैं, बहुत आपके नियर हैं। देखो, पूरे हाथ काट के पूरा खून ही खून, पूरा लहू लुहान। मतलब उनके पास कोई भी माया मोह ममता प्यार नथिंग। मतलब वो आदमी तो समझो है ही नहीं भाई। वो मतलब लिविंग पर्सन क्या बोले, बहुत गंदे वाले शत्रु हैं। तो शत्रु हैं, नंगे तलवार चलाते हैं, देख लो, नंगे तलवार चलाते हैं और अपने नियर डियर को ऐसे मार के खुद ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं। आपको मार के गिरा के खुद सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं। अपना आपका सब कुछ लेके खुद सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं। पता नहीं क्यों ये कार्ड आ रहा है। आपकी जो एनर्जी होती है वो खींच लेते हैं वो। उनके पास वो पावर है कि आपकी एनर्जी को खींच के आपको गिरा देंगे और आपकी पूरी एनर्जी को खींच लेंगे, चाहे आपकी, और उसके बाद उसी एनर्जी को वो चलते हैं। इतने खराब वाले शत्रु हैं। आप रोते रहो, तड़पते रहो, करते रहो, और आपकी एनर्जी लेके ही वो अपनी मनमानी करते हैं। और उनको गुस्सा आ गया तो फिर देख लो आप, उनके इमोशन को थोड़ा सा भी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। अगर उनको कुछ दुख लग गया, बुरा लग गया, तो फिर एक ऐसे शत्रु जो दोनों हाथ में तलवार लेके चल रहे हैं भाई, जिसको अपना प्रोटेक्शन करना है कर लो। ओ गॉड शिट, देखो आप मेरे दिए भी सो गए, देख रहे हो, देख रहे हो। अभी तक मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो बहुत भयंकर शत्रु हैं, दिखाते हैं कि बहुत अच्छे हैं, बट जानवर के अंदर भी, जानवर भी किसी को तब नुकसान पहुंचाता है। जैसे सांप है, तो सांप भी आपको तब काटेगा जब आप उसके रेंज में जाओगे, आप उसको नुकसान पहुंचाओगे, लगेगा कि आपसे उसको नुकसान हो सकता है, तभी वो अपना फन मारता है, वरना वो फुफकारेगा, डराएगा, ताकि लोग उसके पास जाए ही ना, है ना। अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो दूसरे को काटता है। बिच्छू है, जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं, उसको टच नहीं करोगे, नहीं जाओगे, तब तक वो आपको डंक नहीं मारेगा। लेकिन ये ऐसा शत्रु है कि आपको ढूंढ ढूंढ के आप पे वार करता है, करती है, करते हैं, व्हाटएवर, है ना। जिसको जैसे रेजोनेट करे आप लोग ले लेना। मैं लेडीज हूँ तो मैं इस हिसाब से ही बोलूँगी। और वो इतना इमोशनली टच है किसी भी चीज़ से कि उसको कुछ नहीं दिखता है। वो पानी में हो, ऐसे लगता है कि पानी में रहने वाला शत्रु है। उसका पानी में उसकी एनर्जी जो है बढ़ जाती है। तो जिस पावर को यूज करता है, हो सकता है वो पानी का एनर्जी हो। हाँ गाइस, पानी है, पानी वाला शत्रु है। वो जो एनर्जी है वो पानी में रहता है। और जो आपको वार करते हैं वो पानी से उनको बहुत डर लगता है, ठीक है। उनको पानी से बहुत डर लगता है। तो देखिएगा आपके अगल बगल, आपके परिवार में, आपके सराउंडिंग में कौन है जिसको पानी से डर लगता है, और कौन है जो नकाब पहन के आपके साथ चल रहा है। बहुत लोगों की नकाब तो ऐसे लगता है जैसे उतर गई है, और खुद सूरज की तरह चमकना चाहती है। और
आपको अंधेरे में ऐसे बिठा के रखना चाहते हैं, कोने में, कचड़े में, और हमेशा वो एनर्जी के साथ खेलते रहते हैं। हमेशा उनकी एविल आई, उनकी जो इल की, देख रहे हो आप इनको, बाज की तरह ऐसे झपट्टा मारती है वो एनर्जी कि उससे कोई बच नहीं सकता है। लेकिन अंदर से मुझे ऐसे आ रहा है, यूनिवर्स ऐसे बोल रही है, ईश्वरीय शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, ठीक है। और जिस एनर्जी को अगर कोई यूज करता है वो भी ईश्वरीय बनाई हुई है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिस एनर्जी को आप यूज कर रहे हो उसको भी ईश्वर ने बनाई है, आपको भी ईश्वर ने बनाई है, जिसके ऊपर यूज कर रहे हो उसको भी ईश्वर ने बनाई है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? ईश्वर, यूनिवर्स, परमात्मा। तो जिसको परमात्मा का लिहाज नहीं है, और जो आपकी जो दुश्मन है काफ़ी रोमांटिक है, सेक्स उनकी वीकनेस है, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, सेक्स उनकी वीकनेस है। चांद से बहुत बातें करते हैं, रात के अंधेरे में अपना काम करवाते हैं ज़्यादा, रात के अंधेरे में अकेले रहना पसंद करते हैं। सूर्य की रोशनी में उनकी जो एनर्जी है थोड़ी कम हो जाती है। वो एनर्जी हो सकता है कि आपके घर में जब फर्श पे आए तो स्नेक बन के आए, स्नेक की तरह आपको फील हो कि किसी ने कुछ काटा, क्या स्नेक की तरह आपसे कुछ लिपटा हुआ है, या कहीं पे शरीर के किसी अंग आपका भारी लग रहा है। तो जो भी व्यक्ति जो एनर्जी सेंड करता है जब आपके पास आता है, या तो वो स्नेक बन जाता है ज़मीन पे, और ऊपर से आता है तो गिद्ध और चील की तरह आता है। आप देखो, बाज की तरह आता है, ऊपर से बाज की तरह झपट्टा मारता है और फर्श पे स्नेक बन जाता है। देखो, स्नेक बन के हो सकता है आपके शरीर से निपट जाए, आपके बगल में रहे, आपको पता ना चले, क्योंकि वो एक एनर्जी है। और जब वो एनर्जी आपकी तरफ सेंड करता है तब वो व्यक्ति बहुत खुश होता है, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है उसको 101% श्योरिटी है कि उसका काम हो जाएगा। यानी कि आप गिर जाओगे, आप रोओगे, आप तड़पोगे, आपका गिरना निश्चित है। और उसके बाद वो उसको सेलिब्रेट कर रहा होता है, अंदर अंदर अकेले में बैठ के उसका मज़ा ले रहा होता है, ले रही होती है। ठीक है ना, देख रहे हो ये कैसे अकेले में बैठ के कैसे। तो आपका शत्रु किसी भी राशि का हो सकता है, लेकिन अब आपके शत्रु की हालत ख़राब हो रही है, या शत्रु की एनर्जी की हालत ख़राब हो रही है। ऐसे लग रहा है उसका बोरिया बिस्तर बंधने वाला है, अब आपके लाइफ से वो जाने वाला है। अब ये जाने वाला है, क्योंकि आपको उस प्रॉब्लम का तोड़ आपको आपके ईश्वर दे रहे हैं। अब आपने भी तलवार उठा ली है, कस ली है। अब आपके लाइफ में सूरज निकल रहा है, सूरज निकला तो मैं क्या बोली, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो सूरज निकलने से आपके लाइफ में जो अंधेरा था, जो आप अकेले में बैठ के रो रहे थे, कहीं भी स्टक होके आपको कोने कचड़े में कहीं भी अकेले बैठा के मज़ा लेते थे, तो अब वहाँ पे सूरज आ रहा है, क्योंकि आप रोते रोते थक चुके हो और आप अब वहाँ से उठ के तलवार उठा चुके हो अपने हाथ में। आपका एक हाथ हो सकता है उस एनर्जी ने इंजर्ड कर दिया हो, आपका वन हाथ, राइट हैंड हो सकता है बहुत लोगों का उस एनर्जी की वजह से इंजर्ड है, बट लेफ्ट हैंड से ही आप वॉर करने के लिए तैयार हो चुके हो। अब जो एनर्जी आपके पास आ रही है, कौन सी एनर्जी आती थी? ये एनर्जी आती थी तो 100% ब्लैक मैजिक स्पेल, बहुत बड़ा वाला स्पेल है। ये एनर्जी आती थी और वो चुपके से भी आपको वार करते थे ऐसे, है ना। तो अब उसके जाने का टाइम आ चुका है।
आपके किसी भी चीज़ को वो उनको गुस्सा आता था तो ऐसे लगता था कि दन दनादन आपकी तलवार आपके ऊपर चल रही है। तो अब उस शत्रु का, उस दुश्मन का जाना तय हो चुका है। लो अभी हम क्या तय बोलेंगे, पहले ही हमको बोलने से पहले ही दिखा दिए कि भाई अब वो उसका जाना तय हो चुका है। आपका जो दिमाग था, जो बंद हो चुका था, वो ईश्वरीय शक्ति आपके पास आ चुकी है। और अब आप पानी में उस एनर्जी की स्ट्रेंथ बढ़ती थी, तो पानी में ही व्हेल फिश, देख रहे हो, व्हेल फिश पे इसने लगाम उसके मुंह में डाल के और उस पर घुड़सवारी कर रहे हैं, मतलब उस पर उसको बोटिंग करके उस पर चल रहे हैं, अपनी बोट खिंचवा रहे हैं उस एनर्जी से। तो अब आप ऐसी स्ट्रेंथ आपकी आने वाली है कि उस एनर्जी पे चढ़ के आप सवारी करोगे। जो एनर्जी आपको रुलाते रहा है, तड़पाते रहा है, सताते रहा है, अब उस एनर्जी के ऊपर आप चढ़ के अब आप मतलब रोना धोना आपका बंद हो चुका है। अब आप अवेकनिंग आपकी हो चुकी है। ईश्वर को गुस्सा आ चुका है, पता नहीं क्यों आपके रोने से। आप बहुत इनोसेंट हुआ करते थे, आपको रुला रुला के देखो क्या हाल कर दिया, कितने पतले कितने कुबड़े से निकाल के आपको पानी सारा कुछ, आपकी इमोशन को ड्रेन करना, आपके पैसे को खर्च करना, आपके पैसे को ख़त्म कर देना। देखो भूत जैसी एनर्जी, देख रहे हो, हमेशा आपको आपके साथ डराते डराते थक गए। अब क्या है, कितने भी भूत पीछे पड़े हों क्या फ़र्क पड़ता है, डर ही नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, उसी एनर्जी को अब वो अपना स्ट्रेंथ बना रहे हो आप लोग। जो एनर्जी आपको आपसे सब चीज़ छीनती थी, खींचती थी, लूटती थी, अब आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बना चुके हैं। चुप बैठ, चल मेरा काम कर। अब उस एनर्जी पे आप सवारी करने लगे हो, जो एनर्जी आपसे सब कुछ छीनती थी। आप उसके मुंह में उसके निकेल डाल के बांध के और चल रहे हो, आप मस्ती से चल रहे हो। और नहीं चल रहे हो तो इन फ्यूचर बहुत जल्दी चलने वाले हो। तो आपका दुश्मन जा रहा है आपके पास से, 101% उसका पानी के साथ बहुत कनेक्शन है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, आप बहुत शक्तिशाली होते जा रहे हो। आपको रास्ता दिख गया है, जो कहीं भी स्टक थे। देखो क्या, किंग ऑफ कप्स, मतलब वो जो अब पानी के बादशाह आप रहेंगे। जो कभी पानी का बादशाह वो एनर्जी हुआ करता था, और जो हुआ करता था, अब आपके पास वो मतलब एनर्जी आपकी आ चुकी है। देखो यहाँ भी देखो स्नेक, देख रहे हो स्नेक है और कैसे मुंह काट के निको आ रहा है। तो जो ऐसी एनर्जी थी जो सांप बन के आती थी और आपको डसती थी, काटती थी, आपका सब चीज़ लेके जाती थी, बस ख़त्म, दी एंड हो चुका उसका। अब आप उसके ऊपर राज कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो बहुत जल्दी करोगे। आप अपने पेन से बाहर आ रहे हो, और आपका जो दुश्मन है उसकी हालत क्या है बताइए यूनिवर्स। जो मेरे व्यूवर्स के दुश्मन हैं इस वक्त उनकी हालत क्या है। तो दूसरे डेक से ले लेती हूँ। डेथ, पहला ही डेक देखो, डेथ। अब उसके पास से वो एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, उस एनर्जी की जान जा रही है। अब यूनिवर्स, पता नहीं, मुझे एक लाइन आ रहा है जैसे कोई क्यू चल रहा है, आपको सबसे पीछे लाइन में खड़ा कर दिया है, इसलिए कि आप नापसंद हो, बेकार हो, मतलब फालतू सी चीज़ें हो। एक क्यू को सबसे पीछे खड़ा कर दिया, और जो आपका दुश्मन था वो सबको आपको सिर्फ पेन देने के लिए, आप कैपेबल हो, लायक हो, मतलब ऑनेबल, पता नहीं क्यों आ रहा है कि आप उसके ऑनर हो, जिस चीज़ का, उससे आपका सारा काम करा के क्रेडिट लेके दूसरों को दे देना, जो उनके चमचे बेलचे ऐसे होते थे। और आपको ऐसे लग रहा है जैसे सबसे पीछे की लाइन में किसी ने खड़ा कर रखा था और वो मज़ा ले रहे थे, इतने साल से चल रहे थे। सडनली ईश्वर आ रहे हैं और बोल रहे हैं स्टॉप, मतलब ख़त्म, अब चलो पीछे मुड़। तो जब पूरी लाइन पीछे मुड़ेगी ना,
तो क्या हो जाएगा, आप फ्रंट में आ गए और जो आपको हाँकता रहा है वो सबसे पीछे के क्यू में चला गया है। जो इतने साल आपकी हालत करके कोई रखा है या इतने दिनों से जो आपको दुख दिया है, अब वो पीछे मुड़ हुआ तो आप फर्स्ट हो गए और वो लास्ट हो गया। और जब वो लेके चल रही थी तो आप लास्ट थे और वो फर्स्ट थे। ठीक है, देखो अब वो चीज़ जो है, अभी बताइए कि शत्रु की हालत कैसी है। मेरे व्यूअर्स के शत्रु की हालत जो यहाँ पे, जो शत्रु स्नेक की, एक धर्म विशेष की, और इस तरह की एनर्जी जो निकल कर आई है, जो वाटर एनर्जी से जो भी है, जो चीटिंग किया था, वो चीटर है भाई, उसकी हालत कैसी है। उसके साथ चीटिंग हो चुकी है, उसके साथ चीटिंग हो चुकी है, बेवकूफ़ बंदा बंदी बन चुके हैं। और बताइए उसकी हालत कैसी है। ओह, अब तो लेना पड़ेगा ना डेथ। देखो मैं बोली ना, डेथ था बॉटम ऑफ द डेक। अब जो बैलेंस बना के चल रहे थे आपके बीच में और उस एनर्जी के बीच में, अब वो बैलेंस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई है। जो उनका विश फुलफिलमेंट होता था, उनके साथ रहने में बड़ा मज़ा आता था, अब उनके हाथ से वो एनर्जी छटकने वाली है। उनको पता चल गया है कि वो एनर्जी कभी भी जा सकती है उनके पास से, वो एनर्जी उनके पास से कभी भी जा सकती है। और अब वो अपने आप को गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो उनका जो अंदर का जो शैतानी रूप था, या जो छुपा के अपने आप को रखते थे या रखती थी, जो कन्फ्यूजन था, जो दूसरों को वो दिखाते थे, जो कन्फ्यूज हुआ पड़े थे, अब उनके अंदर का काला रूप बाहर निकल कर आ गया है। अब सब उनको जानने लगे हो, आप लोग जानने लगे हो कि यार इसके आस्तीन में सांप है, ये बंदा या बंदी बहुत ही बुरे हैं। दोस्ती तो क्या, ये तो दुश्मनी के काबिल भी नहीं है। तो अब लोग उसके साथ छटकने लगे हैं, दूर जाने लगे हैं। आपके दुश्मन की हालत बहुत ख़राब हो रही है। और क्या आ रहा है बताइए। उसकी लाइफ में कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा है। उसके लाइफ में जो कन्फ्यूजन है, किसी भी चीज़ को लेके एक फिगर क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, आपके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन उस तक नहीं पहुंच रही है जिसमें कि वो मिलावट कर सके और आपको परेशान कर सके। और बताइए व्यूअर्स के दुश्मन की, शत्रु की हालत कैसी है। उसका घमंड, उसका प्राइड। भाई ये कार्ड आ रहा है, ये कार्ड ऐसे बोल रहा है मुझे लो। कहाँ से है भाई, कहाँ से है। उफ शिट। देखो उनके प्राइड की वजह से उनके लाइफ में टावर आ चुका है। टावर समझ रहे हो आप, जो पूरे आपके लाइफ में जो टावर लाते रहे हैं। अब आपको ये बताओ, आपको आपका जो दुश्मन है वह या तो फादर फिगर हो सकता है, या तो फादर इन लॉ हो सकते हैं, या तो आपके बच्चे का बाप हो सकता है। और अगर लेडीज है तो उसके अंदर में मॉस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत निरंकुश टाइप की लेडीज होगी। माया मोह ममता से कोई लेना देना नहीं होगा। उनके अंदर का जो, देखो भाई राम आज क्या हो रहा है। आज गणेश जी भी उल्टा हो जा रहे हैं। यो राम, आज किसी की तो पोल पट्टी खुल रही है, बहुत बुरी तरह से खुल रही है। तो आपके अगर बच्चे हैं तो उसका फादर हो सकता है निरंकुश, बहुत बड़ा शत्रु। उस या आपके फादर हो सकते हैं, या फादर फिगर जैसे व्यक्ति हो सकते हैं। आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, उनके ब्रदर हो सकते हैं, मतलब नियर बाई फैमिली में बहुत क्लोज पर्सन है ये। आप इनको देखो, आप इनको देखो। तो जो शुरू से आपको दुख में देख के झूठा प्यार दिखाते आए हैं, उनके चेहरे से मुखौटा भी उतर गया। हमेशा मुखौटा लगा के रखते थे।
अभी ऐसे लग रहा है आपको अपने आप पता चल जाए, क्योंकि उसके लाइफ में टावर आ चुका है, उसके घमंड की वजह से, उसका झूठा ईगो की वजह से, अपने अंदर की जो उन्होंने सच्चाई छुपा के रखी थी या रखा था, उसकी सच्चाई पोल पट्टी और दिखाते थे कि वो बहुत ही कंप्लीट व्यक्ति हैं। लेडीज जेंट्स कोई भी हो सकते हैं, यहाँ अगर जेंट्स है तो यहाँ लेडीज भी हैं। तो जो दिखाते थे कि वो अपने दम पे, अपने मेहनत से बहुत सारे प्रॉपर्टी बना रहे हैं, किसी का दिया हुआ नहीं है, अपने दम पे बनाए हैं। कोई हमारा आज उनका पैसा, उनका प्रॉपर्टी आज उनका किसी काम का नहीं है। सब देखो कैसा ड्रेन हो गया है। और आज वो पैसा प्रॉपर्टी उनके पास होगा, लेकिन वहीं पे वो बंध गए हैं। आज उनको वो काम नहीं आ रहा है, कुछ भी काम नहीं आ रहा। वो दूसरे को बस देख रहे हैं, अपने चीज़ के ऊपर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है, क्योंकि इतनी गलतियाँ उन्होंने कर चुकी हैं। तो वो व्यक्ति आज बहुत ही ड्रेन हो चुकी है, उस व्यक्ति की एनर्जी। वो आपका दुश्मन की हालत बहुत ख़राब है, जो आपको इतने साल तक रुलाते आए हैं, अपने आप को छुपा के दबा के रखे थे, आपको दुख देते आए हैं। अब आपको उतना दुख नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढते थे। अगर मेल है तो बहुत सारी लेडीज़ों के में उनको नज़र रहती थी, फीमेल है तो मेल पे होगी। तो इस टाइप का एक व्यक्ति जो बहुत जहरीला था। अगेन स्नेक हियर, हाँ, यू कैन लुक हियर, स्नेक देख रहे हो। और अपने आप को दिखाते थे कि वो बहुत स्पिरिचुअल भी है, और तरह तरह की चीज़ें आजमाते थे वो। तो आप देख सकते हो, इतने अंधे हो जाते थे वो कि पूरे काला, देख रहे हो, साया। तो यहाँ भी काला। और अपने आप की, अपनी शक्ति को जो उन्होंने मिसयूज किया है, गलत जगह में यूज किया है, आज उनकी हालत ऐसी है कि उनकी सारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। डेथ हो चुकी है, टावर आ चुका है उनके लाइफ में, बर्बादी आ चुकी है उनकी लाइफ में। उसके पास से वो एनर्जी जाने वाली है या चली गई है। अगर जाने वाली नहीं भी है तो चली गई। देखो, फैमिली से रिलेटेड पर्सन है, और 3 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। 3 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। 3 दुश्मन आपके हो सकते हैं, जो रोज़ आपके रात की नींद खराब करते थे, आज उनकी नींद खराब हुई पड़ी है। और कर्मा का एक, जब आप अभी कहीं लगता है कहीं ग्रो कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपने अपना पूरा लाइन ही चेंज कर दिया। अगर आप कुछ काम को जो करना चाहते थे शुरू से, आपने उसको छोड़ दिया, मुझे अब ये नहीं चाहिए। जिन लोगों ने अपना कैरियर, अपना सपने को बिल्कुल ड्रॉप करके अपना नेचर, दूसरी तरफ अपना आइडियाज एंड आइडियोलॉजी जिन्होंने चेंज कर दिया है, जिन्होंने अपनी कैरियर चेंज कर दी है, उनके लिए ये रीडिंग जो है 100% रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो फैमिली के ही व्यक्ति हैं, आपके बच्चे के दुश्मन हैं। आपका जो बच्चा है, बेटा बेटी जो भी हो, उनको बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं, वो बच्चों के दुश्मन हैं, शत्रु हैं। बच्चे की किलकारियाँ उनको अच्छी नहीं लगती हैं। बच्चों को भी उस एनर्जी से वो कैद करते हैं। अभी मेल और फीमेल दोनों शामिल है इसमें, मेल एंड फीमेल दोनों शामिल है। 3 पर्सन हो सकते हैं। तो ये है आपके दुश्मन। नाम देखोगे गाइस तो बहुत नाम है, इतना नाम आएगा ना कि क्या बोलूं। तो आज तो राशि वाइज बता दी हूँ। नाम तो मतलब अगर नाम निकालने बैठोगे तो यूँ समझ लो सारे के सारे अल्फ़ाबेट ही आ जाएंगे, इतना सारा कार्ड है। तो आज के लिए इतना ही। अब देख लेते हैं कि चलो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसे लगता है जैसे ये एनर्जी के बाद ना और कुछ आने वाले आपके दिन कैसे रहने वाले हैं, ये देख लेती हूँ। बताइए यूनिवर्स, आने वाले दिन में मेरे व्यूवर्स के दिन कैसे होने वाले हैं। जिनको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, उनके आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं। प्लीज़ व्यूवर्स के दिन कैसे, इसको तीसरे डेक से करती हूँ, क्योंकि उस डेक में उसकी एनर्जी होगी ना, दुश्मन की एनर्जी होगी। तो इसको तीसरे डेक से करती हूँ, ठीक है ना। आने वाले दिन मेरे व्यूवर्स के लाइफ की कैसी होने वाली है। तो कर्मा था, पूरा हो चुका है। आपने अपनी आइडियोलॉजी बोली ना, चेंज कर ली है। देखो, इंट्यूशन पहले बता दिया, कार्ड अब आ रहे हैं इसमें। तो आप जिन लोगों ने आइडियोलॉजी
और जो लोग, अगर आप चेंज नहीं भी किए हो तो अपना फील्ड, अपना वर्क चेंज कर लोगे, क्योंकि ईश्वर करवा देंगे, ईश्वर करवा देंगे। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं हो रही थी तो ऐसे लग रहा है जैसे अंदर से नींद बहुत अच्छी होने वाली है। अंदर से इंट्यूशन ऐसे आ रहे हैं कि आपकी नींद अगर कोई बहुत दिन तक खराब करता रहा है, ओह, तो नींद आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। आपका जो विजडम है वो बहुत ज़्यादा आप राइज करने वाले हो अपने कैरियर में। अपने ईश्वर पे भरोसा रखना, शिवा को पूछते हो या जिन देवी देवता को पूछते हो, कंटिन्यू करो, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे जगह पे लेके जाएंगे। आपका दर्द बेकार नहीं जाएगा। व्यूअर्स का और कैसे व्यूअर्स के रहने वाले हैं आने वाले दिन में व्यूअर्स, आप अपना नाम, अपना काम, जो आपको काम का इतने दिन तक रिवॉर्ड नहीं मिला है वो मिलेगा। आपको लोग जानेंगे, आपको लोग बहुत, जैसे जो आपने पेन लिया था वहाँ से निकल के, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपकी नींद अच्छी नहीं हो रही है तो ये कुछ दिन की बात होगी, कुछ घंटे की में भी आप रिलीज हो सकते हो। समझो कि वो बीमारी अब निकल के जा चुकी है, लेकिन एक लंबी बीमारी निकल के जाती है ना तो उसकी छाप रहती है, लगता है यार अभी भी ऐसा ही हो रहा है, बट ऐसा है नहीं। अगर ऐसा है तो मन का वहम होगा, आप वहाँ से बहुत जल्दी बाहर आ चुके हो। देखो फिर अगेन आ रहा, आप वहाँ से बाहर आ चुके हो। और नहीं आए हो अगर कुछ लोग, तो आप फटाफट अपने जिस भी देवी देवता को मानते हो पूजा करना शुरू कर दो। जो लोग जगलिंग कर रहे हैं और जो शिवा को मानते हैं वो समझो कि जगलिंग से बाहर आ रहे हैं, जो शिवा को पूजते हैं, शिवा यानी भोलेनाथ, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो ओम नमः शिवाय का आप लोग जाप किया करो, शिव जी को ज़्यादा पूजा करो, तो आपका जो हार्ट ब्रेक है, आप जहाँ से नहीं निकल पा रहे हो वहाँ से आप हील होने लगोगे, आप हील होने लगोगे। आपको आपका पार्टनर मिलने लगेगा और पार्टनर का जो घमंड है, जो प्राइड है वो जाने लगेगा। और आपने जो अपने लाइफ से कुछ चीज़ें सीखी है, भैया कौन सी कार्ड है जो छपक छपक के आ रहे हैं, हाँ, अब आपके पास से वो पेन जा रहा है, वो प्राइड जा रहा है, वो घमंड जा रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था तो वो अब जा रहा है आपके लाइफ से, और विजडम आ रहा है। मैं बताई ना कि जिस भी भगवान को पूछता, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब आपको पता चलेगा। अब आपने जो अपने दर्द से सीखा है, अब आप उसी दर्द से आप हज़ारों लोगों को ऐसे लग रहा है लाइमलाइट में आने वाले हैं। और अगर कोई नहीं आ पा रहे हैं, देखो अगेन आ गया ना, तो आप शिवा को पूजो, भोलेनाथ को पूजो, और कुछ लोग जिनको पूजते आए हो उनको पूजो। आप अगर उथल पुथल है भी तो इजीली आप निकल के चले जाएंगे। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा दान कीजिए, आप इजीली वहाँ से निकल के बाहर आ चुके हैं। आपकी रिकवरी हो गई है, और नहीं हुई है तो बहुत जल्दी होने वाले हैं। आप एक लाइमलाइट में आने वाले हैं। आपके दिमाग को, आपकी बुद्धि को जो अंधेरे में रख के जो बोलते थे ऐसे हैं ऐसे हैं, अब लोगों की सोच आपको देखने का बदलने वाला है। आपको अब जब आपको लोग देखेंगे तो बहुत दूसरे तरीके से देखेंगे। अभी तक वो लोग जो दिखाते थे वो आप दिखते थे, अब आप अपने तरीके से दिखोगे खुद को। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी बताइएगा। लव यू ऑल एनर्जी, लव यू माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू।